तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जब भी हम किसी से मिलते हैं, हमारा वो परिचित होता है, तो हम उससे ये पूछते हैं कि भाई तुम्हारे हाल चाल कैसे हैं। और इस हाल चाल को यदि हम थोड़ा सा संस्कृत निष्ठ में, हिंदी में यदि बात करें, तो हम कहते हैं कि दशा कैसी है, इसकी दशा कैसी चल रही है, उसकी दशा कैसी चल रही है, हमारी दशा कैसी चल रही है। अरे उसकी तो दशा खराब है। तो दशा का अर्थ ही होता है कि हमारी वर्तमान हालात बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत बुरे चल रहे हैं, किसी बीमारी से यदि हम जूझ रहे हैं, किसी समस्या से हम जूझ रहे हैं, कुल मिलाकर के हमारा जो वर्तमान है उसी को हम दशा कहते हैं। और यदि हम ज्योतिष शास्त्र की साथियों बात करें, तो हर एक जातक या जातिका, हर एक मनुष्य को किसी न किसी ग्रह की महादशा चलती ही रहती है। वो किसी विद्वान से जाकर के ये पता कर सकता है कि उसको अभी वर्तमान में जो दशा चल रही है, जो 9 ग्रहों में से किसी एक ग्रह की दशा होगी, वो आखिर दशा किसकी है। वो सूर्य की है, चंद्रमा की है, मंगल की है, बुध की है, गुरु की है, शुक्र की है, शनि की है, राहु की है, केतु की है, किसकी है। और फिर उसको यह पता करना है कि जिस ग्रह की दशा उसको चल रही है वो उसके लिए कैसी है, अच्छी है या बुरी है। अगर वो ग्रह उसकी कुंडली में योग कारक है, शुभ है, तो उसका वो समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि उसकी कुंडली में वो ग्रह मारक है जिसकी दशा चल रही है, तो फिर अशुभ कार्य होंगे, कष्ट होगी, पीड़ा होगी, शत्रु भय होगा और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो होगी। साथियों, हम आज का ये जो एपिसोड है खास, ये सूर्य की महादशा पर हमने आधारित किया है। और सूर्य की महादशा साधना जो दीक्षा है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग देने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। तो उसके पहले महादशा क्या होती है उसको हम जान रहे हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता है उनके लिए जानना ये बहुत जरूरी आवश्यक है। तो कुल मिलाकर के सभी ग्रहों की दशाओं को यदि हम जोड़ते हैं उस अवधि को, तो वो 120 वर्ष होती है। इसलिए इसको नाम दिया जाता है विंशोत्तरी दशा या भुक्ति काल। कुंडली में चाहे कितने ही अच्छे योग क्यों ना हो, कुंडली में चाहे कितने ही बुरे योग क्यों ना हो, वो तभी परिणाम देंगे जब उसकी महादशा उस ग्रह की आएगी। मान लीजिए कि कोई परफॉर्मर है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वो बोलता अच्छा है, डांस अच्छा करता है, गाता अच्छा है, जो भी उसका काम है, लेकिन उसको मंच पर आमंत्रित ही नहीं किया गया, उसको समय ही नहीं प्रदान किया गया, वो दर्शकों में बैठा हुआ है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। मान लीजिए कि आपका कोई हितैषी है, आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो आपके पास नहीं आ सकता। जिस माध्यम से वो आपका भला करना चाहता है, वो माध्यम वो अपना नहीं सकता। क्या वो भला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपका कोई शत्रु है, वो चाहता है कि वो आपको नुकसान पहुंचाए, लेकिन नुकसान पहुंचाने की उसकी बारी ही नहीं आई है, उसके पास में साधन, समय, उपलब्धता नहीं है, तो वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो कहने का अर्थ साथियों केवल इतना सा है कि जिस ग्रह की भी हमें महादशा चल रही होती है, उसी को यदि हम साध लेते हैं, और उसका यहां पर हम विवेचन भी करेंगे कि कैसे हम उसको पहचान सकते हैं, तो हमारी जो तमाम समस्याएं हैं उनका बहुत आसानी से हमें हल भी मिल जाता है और जीवन में जो शांति है वो भी आ जाती है। तो आज हम बात करेंगे साथियों सूर्यदेव की। सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं। अब एक एक करके 9 बिंदु मैं आपको यहां पर बतलाऊंगा। हो सकता है कि अगर हमें उपलब्धता हुई तो स्क्रीन पर भी हम आपको बताएंगे, वो आप पॉइंट नोट जरूर कर सकते हैं। तो यदि आपको सूर्य की महादशा चल रही है, किसी भी व्यक्ति को सूर्य की महादशा चल रही है जो कि 6 वर्षों की होती है, तो बहुत 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 संभावना है कि इन 9 समस्याओं से वो जूझ रहा हो। और इसका मैकेनिज्म ऐसे काम करेगा कि इन 9 में से कम यदि 3 समस्याएं भी आपके साथ में हैं, बहुत प्रोमिनेंटली हैं,
बहुत प्रभावशाली ढंग से है, तो फिर ये महादशा दीक्षा आपके ही लिए है। और एक एक करके हम 9 इसके एपिसोड बनाएंगे। ये श्रृंखला आप पूरी जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत काम की है। वर्षों के अनुभव, हजारों कुंडलियों के एनालिसिस के बाद में ये निचोड़, ये उपाय हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो है आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। साथियों, सूर्य जो है ना वो तेज का प्रतीक है, लेकिन अगर सूर्य ही खराब है तो तेज कहां से आएगा? तेज होगा ही नहीं, ना वाणी पे तेज होगा, ना चेहरे पे तेज होगा, किसी भी चीज में तेज नहीं होगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो ना तो अपनी बात कहीं पर आप ठीक ढंग से रख सकते हैं, ना कोई कदम आप ठीक ढंग से उठा सकते हैं, कोई भी कार्य आप, जब खुद पर ही विश्वास नहीं, अपने अस्तित्व पर ही आपको विश्वास नहीं रहा, यह सूर्य के कमजोर होने की निशानी है। और सूर्य की महादशा में यह प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। साथियों, दूसरा यहां पर बिंदु है, अपने पिता से उनके वैचारिक मतभेद होते हैं, क्योंकि सूर्य ज्योतिष शास्त्र में पिता का कारक है। पिता और वो संतान जिसकी हम बात कर रहे हैं, जातक, वो बहुत समय, छोड़ दीजिए आप 10 मिनट भी एक साथ में नहीं बैठ सकते। पिता कुछ कहेंगे, ये कुछ कहेंगे, उसका विरोध करेंगे। कुल मिलाकर के पिता से इनका सदैव 36 का आंकड़ा रहता है। अब पिता से ही जुड़ी हुई तीसरा जो बिंदु है वो है पैतृक संपत्ति, पेरेंटल प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं, वो इस जातक को मिल ही नहीं पाती। मिलती है तो आधी अधूरी मिलती है, या उसके संबंधित कोई विवाद होता है, भाइयों से झगड़ा होता है, अपने जो चाचा पक्ष हैं उनसे, ताऊ पक्ष से झगड़ा हो सकता है, कुटुंब का जो है वो कहीं ना कहीं विरोध इनको झेलना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के जो पैतृक संपत्ति है वो इनको नहीं मिल पाती, बाधा उसमें जरूर उत्पन्न होती है। चौथी बात, सरकारी जितने भी कार्य हैं वो इनके कभी भी सही समय पर नहीं होते। 3 दिन में जो कार्य हो जाना चाहिए एक आम व्यक्ति का, वो इनका 30 दिनों में भी पूरा नहीं होता। अगर वैसे तो सरकारी नौकरी इनकी लगती नहीं, लेकिन लगती भी है तो उसमें भी किसी न किसी प्रकार के रिश्वत के झूठे आरोप, किसी प्रकार की बर्खास्तगी, किसी प्रकार की अनचाही पोस्टिंग वो इनको जरूर मिलती है। और कुल मिलाकर के सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य इनका कभी भी होता नहीं। सरकार से इनको नुकसान जरूर होगा, टैक्स का कोई ऑर्डर इनके पास में आ जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई वार्ता है वो सरकार से इनकी कभी भी गाड़ी बैठती नहीं। साथियों, 5वां जो बिंदु है वो है पाचन तंत्र को लेकर के। अब पाचन तंत्र वैसे तो हम आमतौर पर सिर्फ आमाशय को बोलते हैं, लेकिन ये भोजन नली की जहां से शुरुआत होकर के छोटी आंत के अंत तक ये पूरा का पूरा तंत्र पाचन तंत्र होता है। तो पाचन तंत्र में सबसे बड़ी भूमिका सूर्य की इसलिए है, सूर्य है अग्नि तत्व। जो आप भोजन कर रहे हैं, पहली बात तो आपको भूख लगेगी ही तब जब जठर में जो अग्नि है, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, वो सही समय पर प्रज्वलित होती है। जिनको भूख नहीं लगती उनके पेट में ये आग प्रज्वलित नहीं हो पाती। तो पाचन तंत्र से संबंधित जो समस्या है, चाहे वो अपच की समस्या हो, कब्ज की समस्या हो, अतिसार की समस्या हो, या आंतों के जो रोग हैं, वो इस व्यक्ति को जरूर झेलने पड़ते हैं। फिर सूर्य क्या करता है, छठा बिंदु मैं बता रहा हूं आपको, वो आंखों से संबंधित समस्या देता है व्यक्ति को। क्योंकि क्या है, आपकी आंखें प्रकाश में ही देख सकती हैं, सूर्य प्रकाश का, ऊर्जा का जरिया है। तो हमारी भी आंखें जो है वो सूर्य की ही प्रतीक है एक प्रकार से। इसलिए आंखों से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या इस व्यक्ति को अवश्य होती है। साथियों, 7वां जो बिंदु है वो है, ऐसे व्यक्ति को बार बार अपमान का सामना करना पड़ता है। 1-2 बार नहीं, बार बार जहां जाएगा, ऑफिस में, घर में, रिश्तेदारों में अपमानित ही होता रहेगा, मित्रों में भी वो अपमानित होता रहेगा। क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य राजा है, तेजस्वी है, सम्मान है, लेकिन उसका प्रभाव इनको नहीं मिल रहा, वो प्रताड़ित तो कर रहा है, इसलिए इनको बार बार अपमान का सामना करना पड़ता है। फिर 8वां बिंदु क्या है,
जब भी किसी की हड्डियां कमजोर होती है, डॉक्टर उसको क्या कहता है कि आप सूर्य की रोशनी में बैठिए और विटामिन डी आप लीजिए। तो हड्डियों और जोड़ों से संबंधित समस्याएं ये व्यक्ति को जरूर देता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। और नौवां जो आज की हमारी लिस्ट में है वो है सिर। जैसे कि हर एक चरम चीज ऊपर होती है, वैसे ही जो सिर है, जो मस्तिष्क है, इसको भी सूर्य का प्रतिनिधित्व माना गया है। तो सिर दर्द से संबंधित समस्या, साइनस, माइग्रेन, मेमोरी लॉस, ये सारी समस्याएं इस जातक को अवश्य होती हैं। और यदि कुंडली में सूर्य मारक है तो आपको उसके दान जरूर करने चाहिए, और इसका जो सर्वोत्तम दान है वो है अपने वजन के बराबर गेहूं का दान करना। अब ये तो समस्याएं आ गई, आप स्वयं अब इसका विश्लेषण कर सकते हैं अपनी कुंडली देख करके और इन समस्याओं से। तो समस्याओं पर डिस्कस करने से कुछ भी नहीं होने वाला। इसका समाधान क्या है, वैदिक समाधान क्या है, वैज्ञानिक समाधान क्या है, वो ही हमारे संस्थान का उद्देश्य है। और इतना मैं इसका पूरा एक निचोड़ निकाल करके आपको बता रहा हूं कि सूर्य की महादशा आपको चल रही है, तो सूर्य महादशा मंत्र साधना दीक्षा आपके ही लिए है। आपके लिए ही क्यों है? क्योंकि जिस किसी भी जातक के ये निमित्त किया जाएगा, वो उसकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब जिस दिन उसकी उत्पत्ति हुई है, जन्म समय, किस समय उसकी उत्पत्ति हुई है और किस स्थान पर उसकी उत्पत्ति हुई है, उसके अकॉर्डिंग, उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग विशेष रूप से प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और मंत्र चैतन्य युक्त, और इसमें सबसे बड़ी बात कि उसमें गुरुत्व का प्रभाव आ जाएगा। जब आपकी कुंडली के एनालिसिस करके गुरु के द्वारा दीक्षित आपको मंत्र प्रदान किया जाता है तो उसका प्रभाव होता है। अन्यथा आप मंत्र जाप करते रहें। कई लोगों की ये शिकायतें होती है कि आचार्य जी मुझे मंत्र जाप का कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो वो इसीलिए नहीं मिल पाता। एक तो वो कैलकुलेटिव नहीं होते, ना तो वो मंत्र चैतन्य युक्त होते हैं, ना प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, ना अभिमंत्रित होते हैं। तो ये चीज है। और जब भी अंतर्दशा परिवर्तित होती है तब उसको आपको पुनः जागृत जरूर कराना होता है। तो ये तो था साथियों सूर्य की महादशा को लेकर के, क्योंकि इस प्रकार के कमेंट भी आए थे कि आचार्य जी ये महादशा मंत्र साधना दीक्षा क्या है, इसको विस्तार से बताएं। तो आगे के कुछ एपिसोड में हम हर एक ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब जाने से पहले दो महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए। एक तो हमारे जोधपुर कार्यालय में प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे हम समस्या समाधान शिविर और आध्यात्मिक चर्चा के सत्रों का आयोजन करते हैं, जो अभी ऑफलाइन है, बहुत जल्दी हम इसको ऑनलाइन भी लेकर के आएंगे। तो उसमें यदि आप शामिल होना चाहें तो उस पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप करके। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आने वाले समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।